के नाम पे उलझाएंगे। 5 साल में एक दिन आएंगे, इधर मुर्गा दारू खिलाएंगे, वोट ले जाएंगे। Audio Jungle। Audio Jungle। न्यूज़ की टीम इस समय सहजनवा विधानसभा में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है और यहां से प्रत्याशी हैं विजय आनंद उपाध्याय जी। हम लोग इनसे जानेंगे कि सहजनवा विधानसभा में किन मुद्दों के आधार पे और किस तरीके से यह जनता के बीच जा रहा है। सर बताएं। पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को पंडित विजय आनंद उपाध्याय का नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। बात मुद्दे की आप कर रहे हैं तो हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, महिलाओं को उनका अधिकार, महिला को उनकी सुरक्षा। ऐसे किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री। जो परियोजनाएं, जो योजनाएं दिल्ली में हैं, उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में भी लागू कराना, मुख्य रूप से ये हमारे मुद्दे हैं। अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, आपके सामने किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं उसके सामने? बीजेपी हमारे सामने कुछ है नहीं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जात पात मजहब की राजनीति करती है। हमारे वहाँ जात पात मजहब का तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, नाम नहीं है। हम तो ये मानते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही उद्देश्य है हमारा। और हम अपने सभी वोटरों को भी यही कहते हैं कि देखिए भैया, जाति पाति मजहब कोई मायने नहीं रखता है। हर व्यक्ति पहले इंसान है, सबके पास हाथ है, सबके पास एक पेट है, सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं, सबका परिवार है। अगर आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ही आप फिर बाद में जाति और मजहब काम आएगा। अगर आपके बच्चे अशिक्षित हैं, आपके माँ बाप रोग से पीड़ित हैं, उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा है, आप खुद परेशान हैं, आपको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो आप ही बताइए मजहब लेके क्या करेंगे आप, जाति में रह के क्या करेंगे आप? तो इसलिए हमारे वहाँ जाति पाति मजहब धर्म, हम ये नहीं कहते हैं किसी को कि भाई जो जिस मजहब का है मानो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये हमारा उद्देश्य है। सेंटर में यानी कि बात करें केंद्र में, तो जन समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? जी, हम जन समस्याओं को, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी। आम आदमी का मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, लोअर क्लास आदमी, अपर क्लास आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जो आम है, जो खास नहीं है, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। तो हमारी जाति आम आदमी है। ये मान सकते हैं कि भाई हमारी जाति, हर आम आदमी हमारी जाति का है। अगर देखा जाए, अगर आप एमएलए चयनित होते हैं, जनता प्रतिनिधित्व आपको देती है, तो सहजनवा के लिए आप क्या कर सकते हैं? सहजनवा में कौन सी कमी दिख रहा है जो आप उसको पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़, सहजनवा में जो गीडा है उसमें हमारे यूथ साथी जाके 12-12 घंटे काम करते हैं और उनको 5 से 6 हज़ार रुपये दिया जाता है। मैं तत्काल प्रभाव से मिनिमम मजदूरी दर लागू कराऊंगा, जो कम से कम 500 रुपये से ज़्यादा होगा। और 8 घंटे के बाद अगर कोई ओवर टाइम लेता है तो उसको ओवर टाइम दिलवाऊँगा। ये जो 12-12 घंटे जानवरों की तरीके से काम करा के 5,000 रुपये 6,000 रुपये दिया जाता है, और वो भी 15-15 दिन की सैलरी रोक ली जाती है कि अगले महीने तक आप आएँ, माने कन्फर्मेशन के लिए। अगर कोई पैसा लेके छोड़ना चाहे, नहीं किसी के शरीर में शक्ति है, तो 15 दिन की सैलरी उसको छोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपने युवा भाइयों को कहूँगा कि इस मुहिम में वो भी हमारे साथ दें, हमारे साथ हैं, उनको उनका हक दिलवा के। और भी कुछ अपने समर्थकों से कहना चाहेंगे, कुछ अपील? कुछ मैं अपने समर्थकों से ये अपील करता हूँ, चाहे वो सपा के हों, भाजपा के हों, या बसपा के हों, या किसी भी अन्य दल के हों, पहले वो एक आम आदमी है, उनका भी परिवार है, उनके भी बीवी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनका भी एक अपना समाज है। मैं क्षेत्र में टहल रहा हूँ भाई साहब, आप मानिएगा नहीं,
यहाँ देखता हूँ किसी की बहन अगर विधवा हो गई तो डर के मारे उसके घर वो भाई नहीं जाता है कि कहीं बहन को कुछ सहयोग न कर देना पड़े। क्या समाज चल रहा है। उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं। वो भाई मजबूर है, माताएं रोती हैं। अभी मैं पीछे गया था, वहाँ पे एक माता जी मिली, कहने लगी बाबू हमारा तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया दवाई में। उनके बेटे को पहले दिक्कत हुई हार्ट का, फिर उनकी बहू को हुई, फिर उनको हस्बैंड वाइफ को हो गए। उनका अच्छा खासा व्यापार था, अच्छा खासा परिवार था, कह रहा सब कुछ बिक गया और सही इलाज उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। बताइए। लेकिन गोरखपुर के लिए तो खुशी की बात है कि यहाँ एम्स शुरू हो गया है। खुशी, देखिए एम्स शुरू हो गया, वो क्रियान्वित, ऐसी तो पता नहीं कागजों में कितनी योजनाएं चल रही हैं। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हम जो कर देते हैं उसके बाद उसको कहते हैं। कागज़ में तो 500 योजनाएं भैया आज से नहीं 70 साल से चल रही हैं। और मेरे से बेहतर मेरे भाई आप भी जान रहे हो, आप भी यहाँ के लोकल हो, पत्रकार होने के पहले आप भी तो एक इंसान हो। जो सुविधाएं, अब जैसे मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, बेरोज़गारी यहाँ बहुत चरम सीमा पे है। बेरोज़गारों को हम 5,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे, हर साल 10 लाख नौकरियाँ देंगे, 80% नौकरियों में रिजर्वेशन होगा उत्तर प्रदेश के बेरोज़गारों का। 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे हर साल, जिसमें हमारी बहनें अपनी सूट खरीद लें, कोई साड़ी खरीद ले, या कोई बेसिक ज़रूरत है उनकी पूरा हो जाए। प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, और किसानों को फ्री बिजली देंगे। हर बच्चों को दिल्ली की तरीके से उच्च शिक्षा देंगे। उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए जो अलग से खर्चा दिया जाए, जैसे दिल्ली सरकार देती है 5 लाख 10 लाख रुपए का अनुदान सहयोग राशि के टीचर के लिए, उनके कोचिंग के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में वो सब लागू होगा। विधवाओं का पेंशन, विकलांगों का पेंशन, बुजुर्ग का पेंशन। आप बताइए 500 रुपये में भाई साहब क्या होता है आज की डेट में। मैं सोचता हूँ 500 रुपये में अगर एक काका जो हैं वो 1 महीने की सुर्ती भी नहीं खा पाएंगे, जो मेरा सोचना है। तो 500 रुपये में अगर कोई विधवा हो गई तो अपने बच्चों के लिए क्या करेगी, अपने बूढ़े माँ बाप सास ससुर के लिए क्या करेगी। तो हम वो दिल्ली में जो 2500 रुपये है वो लागू करेंगे। जितने ठेला, ट्रैक्टर या चालक, ऑटो, रेडी, पटरी वाले, जैसे दिल्ली में उनको 5,000 रुपये की सहयोग राशि देते हैं आफत विपत में, वैसे यहाँ पे भी देंगे। यानी कि जो चीज़ें दिल्ली में लागू हैं वो आप उत्तर प्रदेश में लागू। अक्षरशः, और ये हमारा अधिकार है। यहाँ कोई पार्टी हमसे ये नहीं बताती कि हमारे पास कितना रेवेन्यू, कितना कर आता है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास भाई साहब पैसे की कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए, 24-25 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, 10 करोड़ लोग का संबंध डीजल पेट्रोल से डायरेक्ट है। सिर्फ डीजल पेट्रोल की बात मैं कर रहा हूँ। किसी के पास ट्रक है, टाली, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, प्लाऊ, जीप, कार, कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल तो हर परिवार में है। 1 लीटर पे भाई साहब अगर भराएं तो 10 करोड़ लीटर डेली डीजल पेट्रोल डलता है मिनिमम। जबकि आप अगर कार से चल रहे हैं तो आप तो 10 लीटर डलाएंगे, ट्रैक्टर में भी 10 लीटर पड़ेगा, बस में, ट्रक में 100 लीटर पड़ेगा। भाई साहब डेली सैकड़ों करोड़ रुपए तो सिर्फ डीजल पेट्रोल से आता है मिनिमम। 1 महीने में करीब, अब मैं हजारों करोड़ रुपए भाई साहब सिर्फ डीजल पेट्रोल से आता है। जबकि 1 रुपये का माचिस भी कोई ख़रीदता है उस पर भी टैक्स है। आप देखिए फैक्ट्री से माल निकलता है, टैक्स ऑफिसर पहले ही खड़े रहते हैं कि टैक्स जमा हुआ कि नहीं, जब तक दिखा नहीं देंगे, नहीं दिखाए माल सील। माल बिके या न बिके, गवर्नमेंट को उनका कर पहले चाहिए। तो अगर कर पहले चाहिए तो भैया जनता को उनका हक भी दे दो। आप अपने जेब से थोड़ी ना दे रहे हो। अब एक नेता को, MP को 4,000 यूनिट बिजली जो है फ्री है, उनको सारी सुविधाएं फ्री है, हवाई जहाज़ से आना, ये करना, वो करना, फलाना ढिमकाना, जबकि वो जनता के ही तो प्रतिनिधि हैं। आम जनता को 300 यूनिट दे दिए भैया, काहे आपको छाछ लग रहा है, काहे बुराई लग रही है। पैसा आपके पास इतना, आप चाहो आज स्कूल की व्यवस्था बढ़िया कर दो जैसे दिल्ली में है, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कि बढ़िया हो जाएगा तो जनता पढ़ लिख लेगी, जनता स्वस्थ हो जाएगी। सवाल पूछेगा, जो लूट मचा हुआ है ऊपर, तो उस पर फिर कंट्रोल आ जाएगा। आपकी नीयत अगर ईमानदार हो तो आप, ये कोई मिरेकल जादू नहीं है, सब संभव है। और आप जनता का पैसा ही बस उनको वापस दे रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हो कि इसके लिए आपको अलग से बजट बनाना पड़ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश तो भाई साहब आप देखिए, ये इंडिपेंडेंट प्रदेश है,
यहाँ सेंटर से भी पैसा आता है, और दिल्ली तो केंद्र शासित है ना, वहाँ तो जो आता है उसमें दिल्ली को भी देना पड़ता है। और दिल्ली के बजट और उत्तर प्रदेश के बजट में बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है भाई, बहुत लंबा चौड़ा, कई गुना ज़्यादा यहाँ का बजट है। लेकिन के नाम पे उलझाएंगे, 5 साल में एक दिन आएंगे, इधर मुर्गा दारू खिलाएंगे, वोट ले जाएंगे, फिर 5 साल गरीब जनता के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, उनका बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उनकी दवाई हुई कि नहीं हुई, कोई पूछने नहीं आता है। तो हम आम आदमी पार्टी वाले बेसिकली, हमारा यहाँ आने का मतलब यही है, जनता को उनका हक दिलाना, उनका अधिकार दिलाना, और चूँकि वो एक मनुष्य है तो उनकी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है वो हम उनको जनता के टैक्स के पैसे द्वारा जो आता है उसके द्वारा प्रोवाइड कराते हैं सर। धन्यवाद। ये रहा हमारे साथ विजय आनंद सर, जिन्होंने बताया कि अगर नीयत साफ है तो आम आदमी हो, सामान्य आदमी हो, मध्यम दर्जे का आदमी हो, सारे लोगों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाया जा सकता है। यह कोई जादू नहीं है, हमारे पास पहले से ही संसाधन मौजूद है, ज़रूरत है कि उसे हम ईमानदारी से लागू करें। धन्यवाद।